जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बिना देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार किसान दिवस कब मनाया गया था? पहली बार किसान दिवस मनाया गया था 1936 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे है? ये चंबल नदी पे है, जो कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। चंबल नदी, बेतवा, केन, ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी गंगा है। 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो होगी ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी थी? अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आईपीएल 2024 में विजेता टीम कौन सी थी? वो थी केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। और उपविजेता कौन थी? उपविजेता जो थी वो थी केकेआर, ठीक सॉरी एसआरएच मतलब सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये उपविजेता थी। और केकेआर जो है ये विनिंग टीम थी। और इसको लीड किसने किया था, मतलब इसके कप्तान कौन थे? वो थे श्रेयस अय्यर। और कोच केकेआर के थे गौतम गंभीर, जो कि इंडिया टीम जो कि अभी इंडिया टीम है ना, उसके हेड कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर। और उन्होंने राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, भवाई लोक नृत्य कौन से राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में मनाया जाता है भवाई? भवाई लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर लावड़ी नृत्य की बात करें तो ये कौन से राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। असम का तो है ये है बिहू। हमारा बिहू 3 प्रकार का होता है, तो पता ही होगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन सोपारी का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सोपारी का नाम जो है वो संतूर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर है। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान और जाकिर हुसैन तबला से। जाकिर हुसैन जो है ये तबला से हैं और बिस्मिल्लाह खान जो हैं ये किससे हैं? ये शहनाई से हैं। और इन दोनों को ही भारत रत्न प्राप्त है। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संघ एवं लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले तो राजीव कुमार थे, मनोज सोनी थे पहले जो है संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। लेकिन अभी कौन है? वो प्रीति सूदन बनाई गई हैं, ठीक है। प्रीति सूदन जो है ये 1 अगस्त से इनकी नियुक्ति की गई है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद का अगला प्रश्न, और हाँ, इसी में जो पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं कैग। भारत के जो कैग हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल जो है कैग, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जिनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये सेकंड सीडीएस हैं। पहले कौन थे? वो जनरल विपिन रावत थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और अनिल ढींगरा ये तो। इसके बाद का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत आईसीसी का सदस्य देश कौन से वर्ष में बना था? आईसीसी का सदस्य देश बना था भारत 1926 ईस्वी को। 1926 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और अभी आपको पता होगा कि आईसीसी के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने जा रही है वो हैं जय शाह, जो कि पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, जो कि भारत की क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमीशन जो है वो आईसीसी है। तो आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह के जो बेटे हैं वो जय शाह, उनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने जा रही है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, अब बताएं जरा बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? भारत तो 1926 ईस्वी को आईसीसी का सदस्य बन गया, तो भारत की जो क्रिकेट टीम है उसको चलाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होगी, और वो संस्था है बीसीसीआई। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को। दिसंबर 1928 ईस्वी को बीसीसीआई की भी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, ठीक है। जय शाह जो है इसके अध्यक्ष हैं अभी। और इसके बाद दिसंबर से जो है जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। गांधीनगर को, लखनऊ को, ये तो नवाबों के शहर है,
नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ है। भुवनेश्वर टेम्पलों का शहर, मतलब टेम्पल सिटी बोलते हैं। और गांधीनगर को बोलते हैं ग्रीन सिटी। कौन सी सिटी? ग्रीन सिटी जो है वो गांधीनगर है। और जो गोल्डन सिटी है वो है जैसलमेर। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। और वर्धमान जो था वो महावीर स्वामी का जो है वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न हमारा, मृक्षकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तकों से लेकर के। तो इसमें प्रश्न है हमारा, मृक्षकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं शूद्रक। ठीक है, शूद्रक जो है मृक्षकटिकम के लेखक हैं। महाकवि कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम। गीत गोविंद जो है जयदेव की है। ठीक है, गीत गोविंद अगर आप लोग ने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई गई हैं। तो जयदेव की है गीत गोविंद। और विष्णुगुप्त जिनका चाणक्य नाम है उनकी है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र इनकी तो प्रमुख है ये है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अब बताएं ज़रा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी को। ठीक है, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, ये तीनों एक ही इंसान हैं। और इसका फिर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये तीनों इसका राइट आंसर होंगे। इसके बाद का अगला प्रश्न, कर्क रेखा इनमें से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है त्रिपुरा से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है। ये 8 राज्य से निकलती है भारत के। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, सही है ना, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया हमारा राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, झारखंड भी है। असम में इसका नाम है, मतलब इसमें असम का नाम है नहीं, तो इसका राइट आंसर असम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूकंप तरंगों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोग्राफ की स्पेलिंग होती है सिस्मोग्राफ। इसके बाद का अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे ज़्यादा किसके साथ है? वो है हमारा बांग्लादेश, पड़ोसी। ठीक है, बांग्लादेश है वो, इसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ, और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई को कहते हैं डूरंड। चाइना के साथ जुड़ी हुई को कहते हैं मैकमोहन, और पाकिस्तान के वो भी रेड क्लिफ है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है और पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। तो एक तरह से देखें, पाकिस्तान बेटा है और ये कौन है? हमारा पोता, मतलब नाती। इसके बाद का अगला प्रश्न, इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इतिहास की पहली पुस्तक लिखी गई थी हेरोडोट्स के द्वारा, हेरोडोट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि जूलॉजी और बायोलॉजी, तो जूलॉजी और बायोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो वो आपके अरस्तु होंगे। ठीक है, अरस्तु जो है जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, वो कब हुआ था बताएं ज़रा। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी को हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद का अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, यूके, नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड। असम में है काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। उत्तर प्रदेश में है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब आपको मध्य प्रदेश में ज़रा बताओ कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना बताओ ज़रा। इसकी स्थापना हुई थी, हम थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं, 1 अप्रैल, आगे आप लगाओ, 1935 ईस्वी को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये हमारा 21वां प्रश्न है, 20 हम लोग कर चुके हैं।
इसके बाद का हमारा आज का 22वां और आज का लास्ट प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा का नाम है? येन कहाँ की मुद्रा है? ये जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा कौन सी है? ये है युआन, ठीक है। युआन जो है चीन की मुद्रा है। अमेरिका की डॉलर, डॉलर का सिंबल ऐसा होता है ना, डॉलर। और नेपाल का नेपाली रुपया, ठीक है। नेपाली रुपया जो है ये जो है नेपाल का है। और बांग्लादेश का कौन सा है? बांग्लादेश में चलता है टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और नेपाल की नेपाली रुपया, अमेरिका की डॉलर, जापान की येन और चीन की युआन। ऐसे आप लोग को कैपिटल्स याद रखनी है। अब पूछे चीन की कैपिटल बीजिंग, जापान की कैपिटल टोक्यो, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और नेपाल की जो है काठमांडू, ठीक है। काठमांडू जो है ये नेपाल की कैपिटल होती है। और यहीं पे SAARC, सार्क जिसका नाम है, सार्क एक संस्था है, इसका जो मुख्यालय है ये भी काठमांडू में ही स्थित है। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण 22 प्रश्न थे वो हम लोग कर चुके हैं। आप लोग ज़रा बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं। आपके 15% सही स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप लोग देख रहे होंगे ठीक ठाक है, उतना कमज़ोर भी नहीं है और सीरियल लेवल का भी नहीं है कि नहीं हाँ बहुत हार्ड हो गया है आपका। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।